प्रदर्शनकारी थे और ये सिलसिला आज कहीं ना कहीं पूरे दिन देखने को मिला है, जब कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। आगे आगे महबूबा मुफ्ती थी और पीछे पीछे कार्यकर्ताओं की तस्वीर नजर आई है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सनम आजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, पूरी नजर इस खबर पर बनाए हुए हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। सनम, बर्फबारी हो रही है और जाहिर सी बात है अंधेरा भी हो चुका है, शाम हो रही है, इसलिए आपकी तस्वीर थोड़ी नहीं दिख रही होगी दर्शकों को, लेकिन आप जानकारी दीजिए पूरी कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जहर उगलते हुए एक बार फिर नजर आई है। हालांकि मौका ये था कि अपने पिता की बरसी मनानी थी, अनुमति नहीं मिली तो थोड़ा भड़क गई, लेकिन मौका कोई भी हो, ठंड का मौसम चल रहा है और इस बयानबाजी से गर्मी का माहौल भी आ जाता है जम्मू कश्मीर में खासतौर पर। बिल्कुल हर्ष, आपने जहां पहले कहा कि बर्फबारी हो रही है तो जोर की बर्फबारी हो रही है, अंधेरा भी हो चुका है और चूंकि बर्फबारी हो तो इसमें अंधेरा जल्दी हो जाता है। लेकिन जब आपने सियासत की बात की तो सियासत में आज जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का आज बरसी थी और ये 6th बरसी उनकी थी। वो दिल्ली के अस्पताल में उनकी डेथ हुई थी जब वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे। और पीडीपी हर साल उनके आज के दिन पे तकरीब करके जो उनका मजार है दारा शुक्वा ग्राउंड अनंतनाग में, वहां पे और आज भी प्रोग्राम पहले से बनाया गया था। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने खुद महबूबा मुफ्ती को वहां पे जाना था, लेकिन वहां पे प्रशासन ने किसी हद तक रोक भी लगा रखी थी। जो लोग उधर जाना चाहते थे उन्हें रोका जा रहा था, खासतौर पर उस रोड पे, चाहे वो पहलगाम से लोग आते थे, अनंतनाग के दूसरे इलाकों से आते थे, उधर से रोक थी, और श्रीनगर से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई वहां पे जाना चाहता था तो किसी हद तक रोक थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती एक अच्छी खासी तादाद, करीबन 300 के करीब जो अपने कार्यकर्ता हैं वो लेके वहां पे पहुंची। तो फिर वहां पे जो पार्क है उसके बाहर जो हाईवे है वहां पे भी पुलिस ने वहां पे रोका और उसके बाद पुलिस ने वहां पे महबूबा मुफ्ती ने फिर वहां पे आर्गूमेंट हुए और महबूबा मुफ्ती को उन्होंने बताया कि आप कुछ लोगों को, चंद लोगों को लेकर अंदर जा सकती हैं ज्यादा, लेकिन महबूबा मुफ्ती नहीं मानी और करीबन 1 घंटे तक उसने वहीं पे किया। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस को उन्हें जाने की इजाजत दी गई और फिर महबूबा मुफ्ती अंदर गई। मजार जो है वालिद का, उनके पिता का, उस पर उन्होंने फातिहा पढ़ी और वहां पे दूसरे कार्यकर्ता उनके साथ थे। लेकिन जब वो खड़ा थी तो उस बीच में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जो बाहर जब वो खड़ा थी उसने अपने कार्यकर्ताओं से जब तकरीर की तो आरोप दिल्ली पे लगाया और पहला आरोप यही था कि तानाशाही चल रही है इस वक्त और जम्मू कश्मीर में उनका प्रोग्राम जो बात है, मंच जो बात है वो कह रही थी कि एक पर्टिकुलर एक मंसूबा है दिल्ली का और यहाँ पे जो रोज के ऑर्डर्स आते हैं और उन ऑर्डर्स के जरिए यहाँ की डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर उसने ये बताया कि आज अगर हमने दिल्ली से नहीं लड़ा इस बात को लेकर तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं बचा होगा। ये दिल्ली इस वक्त पॉलिसी यहां पे कर रही है। महबूबा मुफ्ती का ये जो पूरा प्रोग्राम था ये करीबन 3 घंटे तक वहां पे रहा। उस 3 घंटे के बीच में लगभग 1 से 1.5 ठीक है सनम, लेकिन आप काफी सीनियर हैं, इन बातों को समझते हैं कि जो राजनेता कहते हैं, खैर राजनेता है, राजनीति तो की जाएगी, लेकिन क्या लगता है आपको महबूबा मुफ्ती आखिर क्या करने की मंशा उनकी है? क्योंकि आगे आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि चुनाव होने हैं, परिसीमन अपना काम पूरा कर चुका है, परिसीमन को लेकर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है कि भैया कश्मीर को कम सीटें क्यों, जम्मू को ज्यादा सीटें क्यों। आगे आने वाले समय के लिए ये तैयारी है क्या कि कोई भी राजनेता कोई मौका नहीं छोड़ रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, हर इलाकों को दौरा बर्फबारी के अंदर भी जारी है, बातचीत भी हो रही है, वार पलटवार भी हो रहा है, इशारा किस और है? सनम देखिए हर्ष, एक चीज हमें माननी पड़ेगी, जो दिल्ली रोज के कानून ला रहा है, कायदे और कानून जिसे हम कहते हैं कश्मीर में आमतौर पर, वो जनता को कुछ ज्यादा जो है हजम नहीं हो रहा है। जनता उसको बहुत नेगेटिवली दे रही है और कश्मीर की जनता, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, जम्मू में एक बड़ा ग्रुप है जो इसको सही मानता है, लेकिन कश्मीर में जो है हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हम जिसे कहेंगे इसको अच्छा नहीं मान रही है। और जब जनता में जिस चीज का रोष हो रहा हो उसको पॉलिटिशियन कैश न करें तो और क्या करें। तो पॉलिटिशियन खासतौर पर महबूबा मुफ्ती जनता के रोष को, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो रोज के नए नए कानून आ रहे हैं, तो उसका जो रोष है जनता में उसका फायदा उठाना चाहती है। और महबूबा मुफ्ती, यही वजह है कि जब महबूबा मुफ्ती की सिचुएशन कश्मीर में 0 पे पहुंच गई थी, उसके पास कोई नहीं था, आज महबूबा मुफ्ती की पार्टी एक बड़ी पार्टी बनके वापस आ चुकी है। और बड़े बड़े, आज यूं कह सकते हैं कि कश्मीर में बहुत से बड़े पॉलिटिकल नेता हैं जो अपनी पार्टियों को छोड़ के अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी ज्वाइन करना तो चाहते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती वहां जो उनको ज्वाइन
करने नहीं दे रही है। इस तरह की सिचुएशन इस वक्त महबूबा मुफ्ती को दिल्ली के ऑर्डर्स की वजह से यूं कह सकते हैं कि दिल्ली ऑर्डर निकालती है, फायदा, पॉलिटिकल फायदा महबूबा मुफ्ती को पहुंच रहा है और महबूबा मुफ्ती उस फायदे का इस्तेमाल कर रही है इस वक्त कश्मीर में। हर्ष, एक आखिरी सवाल सनम, क्योंकि बड़ी दिलचस्प बात हो जाती है जब हम राजनीति की बातें करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त उपराज्यपाल साहब हैं, विधानसभा के अंदर अभी कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा, लेकिन माहौल कैसा दिखता है आपको? क्योंकि बर्फबारी के दौरान भी आप निकल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और हमने देखा कि लोग खासा नाराज हैं पॉलिटिकल पार्टियों से, खास करके यूथ, क्योंकि जब हमने 2021 का ब्यौरा सामने रखा अपने दर्शकों के पास, नए साल पर बेरोजगारी को लेकर यूथ काफी परेशान है कि हां हमारे पास रोजगार होना चाहिए, लेकिन साल के अंत जाते जाते जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल साहब ने एक तोहफा दे दिया और जो एमओ साइन हुआ उसके जरिए हम देख रहे थे कि प्रशासन ये बताने का काम कर रही थी कि हां हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है। उपराज्यपाल साहब ने तो ये भी कह दिया कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो मीडिया की सुर्खियां बन जाएंगी और वो अखबार में भी अगले दिन आ जाएगा। लेकिन क्या माहौल आपको लगता है, उसके बारे में भी जरा बताइएगा। देखिए हर्ष, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 3 साल हो गए हैं अब डायरेक्ट रूल चल रहा है उपराज्यपाल का, दिल्ली का डायरेक्ट रूल चल रहा है और इन 3 सालों में लोगों को बहुत ज्यादा बदलने की उम्मीद थी। लोगों ने कहा था कि दिल्ली ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट जो है उसको खत्म करने के लिए दिल्ली बहुत बड़े बड़े फैसले करेगी यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आप ही को बताया था कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 70,000 से ज्यादा गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, लेकिन उनको फिल किया 3 सालों में सिर्फ 11,000 पोस्ट फिल किए गए। तो जब रोजगार की बात आती है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। अब जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कहते हैं कि हम एमओयू साइन करें, लेकिन एमओयू साइन करने से कुछ बड़ा फायदा नहीं होता है। सवाल ये होता है कि एक आम आदमी को रोटी मिल पाती है, उसको रोजगार मिल पाता है। ये 10 साल बाद की बात है, एमओयूज जब आएंगे वो इंप्लीमेंट होंगे, वो 10 साल 5 साल के बाद की बात है। फिलहाल इस वक्त की डेट में आम युवा जो है वो दिल्ली से बहुत ज्यादा नाराज, बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं ग्राउंड सिचुएशन है। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया सनम, आपसे मेरे को अलविदा लेना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल खबरें कुछ और हैं, वो भी फटाफट से आपको बताते हैं क्योंकि समय बेहद कम बचा है हमारे पास। ओमिक्रॉन का फटाफट से जिक्र कर लेते हैं और आपको बताते हैं केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के केसों में फिर से बढ़ोतरी हुई है और जानकारी